नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गांव के एक छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां नन्हे अपने माता पिता के साथ रहता था। नन्हे मात्र 10 साल का मासूम लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में भोली भाली ख्वाहिशें। उसके दिन खेतों के पास खेलते, स्कूल जाते और माँ बापू का हाथ बटाते गुजरते। माँ घर घर चौका बर्तन करती और बापू अपने खेतों में मेहनत करते हुए हर रोज सूरज की तपिश सहते। परिवार का गुजर बसर मुश्किल से होता था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव रहता। गांव में हलचल न के बराबर रहती थी। दिन ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती और लोग अपने अपने घरों में लौट जाते। उस दिन भी ऐसा ही कुछ था। ठंडी हवा के झोंके और घने बादलों के बीच रात ने गांव को अपनी चादर में ढक लिया। नन्हे खाना खाकर मड़ाई में लेटा था। उसकी माँ कुछ काम निपटाने में लगी हुई थी, जबकि बापू पास के खलिहान से लौटने में देर कर रहे थे। रात के गहराते सन्नाटे को अचानक एक चीख ने चीर दिया। बचाओ! यह आवाज नन्हे के बापू की थी। वह बुरी तरह डर गया और चौंक कर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और पैर मानो जमीन से चिपक गए। माँ बाहर भागी। नन्हे भी कांपते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। जब दोनों आंगन में पहुँचे तो सामने का दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बापू जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ। उनका शरीर निष्क्रिय हो चुका था। पास में उनकी फटी हुई कमीज और एक टूटा हुआ लोटा पड़ा था। नन्हे की माँ चीखने लगी, क्या हो गया? कौन था? माँ की चीखें सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। गांव के लोग लालटेन लेकर घर की ओर दौड़े। हर कोई यह सोच रहा था कि आखिर यह किसने किया होगा। कोई कह रहा था, ये काम पराये आदमी का तो नहीं लगता, अपने गांव का ही कोई दुश्मन होगा। नन्हे ये सब सुनकर सहम गया। उसकी मासूमियत भरे आंखों में डर का साया गहरा हो गया। वो अपनी माँ के आंचल में छिप गया, लेकिन माँ की हालत खुद दयनीय थी। वो जमीन पर बैठकर बापू के मृत शरीर को पकड़कर रो रही थी। पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कि इस घटना के पीछे का सच क्या हो सकता है। गांव के चौकीदार रामभजन ने पुलिस को खबर दी। पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंच गई। उन्होंने बापू के शव को देखा और आसपास की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने कुछ सवाल किए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। गांव वालों में से किसी ने कुछ देखा सुना नहीं था। नन्हे चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके दिल में सवालों का तूफान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बापू को किसने मारा और क्यों मारा। उसकी नन्ही सी दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। उस रात नन्हे और उसकी माँ के लिए नींद गायब हो गई। बापू का शव पुलिस लेकर चली गई और उनके घर में मातम छा गया। नन्हे की आंखों में अब भी बापू का खून से लथपथ चेहरा घूम रहा था। वह सोचता रहा, अगर बापू को मारने वाला यहाँ नहीं था तो वह कौन था? क्या वह हमारे गांव का था? माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह चुप रहने लगी। नन्हे को ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ को कैसे दिलासा दे, लेकिन उसके दिल में ये ठान लिया कि वह बापू के कातिल को जरूर ढूंढेगा। उस रात
जब सब कुछ शांत हो गया और गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया, नन्हे को ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई घर के पास घूम रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की से झांकने की हिम्मत जुटा रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। नन्हे की आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, बापू को किसने मारा? ये सवाल उसकी रातों की नींद और दिन की शांति चुराता जा रहा था। घर में चुप थी, लेकिन नन्हे का मन बेचैन था। वह सोचने लगा कि आखिरकार बापू को किसने मारा और क्यों मारा। क्या ये हमारे गांव का ही कोई था? क्या वह किसी से पैसे उधार लेने की वजह से इस गुनाह का शिकार हुआ था? गांव में पुलिस की छानबीन जारी थी। सारा गांव एक तरह से थम सा गया था। सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुनाह इतना भयंकर क्यों हुआ और किसने इसे अंजाम दिया। गांव में जितने भी लोग थे, किसी ने भी कुछ नहीं देखा था, किसी ने कुछ नहीं सुना था। पुलिस ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह लगातार बापू को याद करती रहती और बार बार यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। उसकी आंखों में खौफ था और वो खुद को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानने लगी थी। माँ का ये हाल देख नन्हे के दिल में दर्द और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर माँ निर्दोष है तो उसे किसी भी हालत में सच्चाई का पता लगाना ही होगा। गांव के मुखिया रामधन ने कहा, ये काम किसी बाहरी आदमी का नहीं हो सकता। ये काम हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति कर सकता है, जो पैसे या किसी और कारण से बापू से नाराज था। मुखिया की बातें नन्हे के कानों में गूंज रही थी। वह सोचता, क्या सचमुच बापू का कातिल हमारे गांव का ही है? अगले दिन पुलिस ने मां को हिरासत में ले लिया। सभी गांव वालों का शक अब मां पर था। हर किसी का मन यह मानने को तैयार था कि शायद मां ने ही बापू को मारा होगा, क्योंकि वह हमेशा बापू के साथ घर पर अकेली रहती थी। ये भी कहा जा रहा था कि बापू की मेहनत और कमाई में मां का कोई हिस्सा नहीं था। शायद वह बापू से नाराज थी या फिर किसी वजह से गुस्से में आकर उसने ये कदम उठा लिया। नन्हे का दिल इससे बुरी तरह टूट गया। उसने अपने दिल से यह मानने की कोशिश की कि उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वह माँ को देखता था और उसे यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में ये ठान लिया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। नन्हे ने कई बार सोचा कि वह पुलिस से जाकर बताए कि उसकी माँ ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वह चाहता था कि कुछ ऐसा हो जो सच्चाई को सामने ला सके, जिससे माँ को किसी भी तरह की सजा न हो। एक दिन नन्हे को बापू की पुरानी डायरी मिली। डायरी पर बापू के हाथों से लिखा कुछ था, जिसे पढ़ते हुए नन्हे का चेहरा पीला पड़ गया। डायरी में बापू ने कुछ दिन पहले ही गिरधारी नाम के आदमी से पैसे उधार लिए थे। गिरधारी का नाम गांव में अक्सर आता था, लेकिन उसे कोई सही तरीके से नहीं जानता था। वो किसी बड़े आदमी का आदमी था और अक्सर गांव वालों से उधारी पर पैसे लेता था। बापू की डायरी में लिखा था, गिरधारी ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन वह बार बार कह रहा था कि मुझे जल्दी लौटाने होंगे। अब वह धमकी दे रहा है कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह मेरी जान ले लेगा। नन्हे को ये पढ़कर समझ में आया कि गिरधारी ने बापू को जान से मारने की धमकी दी थी। यह एक बड़े कर्ज के कारण हुआ था।
बापू की जान खतरे में थी, लेकिन नन्हे ने उस समय यह नहीं समझा था कि वह जानबूझकर यह सब क्यों हो रहा था। अब नन्हे को यकीन हो गया कि गिरधारी ने ही बापू को मारा था। वह ये जानने के बाद भी चुप था, लेकिन वह अब और चुप नहीं रह सकता था। वह पुलिस को बताने के लिए तैयार था। नन्हे ने सोचा, अगर गिरधारी को पकड़ा नहीं गया तो मां को सजा मिल जाएगी और बापू की मौत का बदला नहीं लिया जा सकेगा। नन्हे ने पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत गिरधारी को पकड़ा और उससे पूछताछ की। गिरधारी ने पहले तो पूरी तरह से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने बापू की डायरी की जानकारी दी, तब वह डर गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गिरधारी ने बताया, हाँ, मैंने ही बापू को मारा। वो समय पर पैसे नहीं लौटा पाया और मैंने उसे धमकी दी थी। जब वो मुझे पैसे देने के लिए नहीं आया, तो मैंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। पुलिस ने गिरधारी को गिरफ्तार कर लिया और नन्हे की मां को निर्दोष साबित कर दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन नन्हे के दिल में बापू की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। नन्हे के मन में अब भी बापू के बिना घर की सूनी आवाजें गूंज रही थीं। घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। माँ अब सही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी सच्चाई की खोज में गुम था। नन्हे के लिए यह एक मुश्किल समय था, लेकिन वह समझता था कि वह खुद को और अपनी मां को इस गहरे गम से बाहर निकालने के लिए सच्चाई का सामना करेगा। गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद गांव में सब शांत हो गया था, लेकिन नन्हे का दिल अब भी शांत नहीं था। वो ये सोचता कि अगर वह उस रात उस परछाई को नहीं देखता और बापू की डायरी नहीं पढ़ता तो क्या होता। क्या सच कभी सामने आता? क्या मां को सजा हो जाती और वह कभी बापू का हत्यारा नहीं जान पाती? गांव में इस पूरी घटना के बाद लोग एक दूसरे से यह पूछते रहे कि किसने बापू की हत्या की और क्यों। नन्हे ने एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी चाचा लाली से पूछा, चाचा, क्या आप नहीं सोचते कि जो हुआ वह हमारे गांव में कोई और क्यों नहीं देख सकता था? चाचा लाली ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे से कहा, बिल्कुल बेटा, ये गलत हुआ था, लेकिन एक बात है, गलत को सामने लाना और उसे सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी है। तुमने जो किया वो सही था। नन्हे को चाचा लाली के शब्दों ने एक नई दिशा दी। वो अब समझने लगा कि सिर्फ सच्चाई सामने लाने का ही नहीं, बल्कि उसे सही रास्ते पर लेकर आना भी एक तरह से इंसानियत का काम है। उसके लिए यह मुश्किल था, लेकिन वह जानता था कि जब इंसान की मंशा सही होती है तो वह कभी अकेला नहीं रहता। इस सब के बीच नन्हे ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम बापू के बिना कैसे रह पाओगी? माँ चुपचाप नन्हे की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और पीड़ा थी। धीरे धीरे उसने कहा, तुम्हारे बापू का प्यार था और उसका सम्मान था जो वह हमें छोड़ गए। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये दिन देखूंगी, पर अब जब तुम हो तो मुझे लगता है कि बापू का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जो किया वह सही था। तुमने हमारी दुनिया बचाई है। ये सुनकर नन्हे का दिल भावनाओं से भर गया। उसे समझ में आया कि माँ के दिल में जो पीड़ा थी वह सिर्फ बापू की मौत का गम नहीं, बल्कि इस पूरे हादसे में उसे जो जिल्लत सहनी पड़ी वह भी थी। उसने सोचा कि अब उसे अपने माँ के साथ और भी ज्यादा खड़ा रहना होगा। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो रहा था। गिरधारी के पकड़े जाने के बाद गांव वालों का विश्वास कानून में बढ़ गया था।
लोग ये समझने लगे थे कि अगर कुछ बुरा होता है तो उसका परिणाम होता है। नन्हे को भी यह महसूस हो रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को कुछ सिखाया था। एक दिन नन्हे अपने खेतों में काम करने गया। वहाँ वह बापू के पुराने औजार और सामान देख रहा था। वो उन चीजों को छूता, महसूस करता और सोचता था कि वह भी अब बड़ा हो गया है। बापू की अनुपस्थिति में अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उसे यह एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो चुका था। गांव के लोग अब नन्हे को सम्मान की नजर से देखने लगे थे। वे जान चुके थे कि एक बच्चे ने अपनी जिज्ञासा, साहस और समझदारी से एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया। नन्हे का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, वह अब एक ऐसे युवा बन चुका था जिसने अपने परिवार के लिए और गांव के लिए संघर्ष किया था। नन्हे की मां ने भी अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी की नई राहें चुननी शुरू कर दी। वह जानती थी कि बापू अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी यादें और उससे मिली सीखें हमेशा उसके साथ रहेंगी। और वह ये भी जानती थी कि उसके बेटे ने उसे न सिर्फ दिलासा दी, बल्कि उसे इंसाफ भी दिलवाया। गांव में कई महीने बीतने के बाद नन्हे के मन में अब कोई कड़वाहट नहीं थी। उसने सोचा कि अब जो कुछ भी हुआ वह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वह जानता था कि बापू का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा और वह खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। इस पूरी घटना ने नन्हे को ये सिखाया कि हर गलत काम का अंत होता है और सच्चाई हमेशा सामने आती है। वह अब जानता था कि अगर इंसान सच्ची नीयत से कुछ करता है तो उसका नतीजा हमेशा सही होता है। वो उम्मीद करता था कि बापू का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा और वह हर मुश्किल में हिम्मत से काम लेगा। अंत में नन्हे ने एक बार फिर अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम सब ठीक होंगे। हम बापू के बिना भी उनकी यादों में हमेशा जीवित रहेंगे और मैं हमेशा उनकी तरह ही सच्चाई की राह पर चलूंगा। माँ ने उसे गले से लगा लिया और दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई।